जय हिंद दोस्तों। टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त 10th का किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या किसी भी अदर स्टेट का बोर्ड हो, तो सही चैनल पर है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखेंगे और निश्चित समझ में आएगा। समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी बच्चों अगर मैथमेटिक्स में कमजोर है तो उसको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, 100% आपको समझ में आएगा। और जिनको भी मैथ से डर लगता है, मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ में कम नंबर आता है, वीडियो देखने से निश्चित है कि उसको मैथ में गारंटी के साथ दोस्तों कह सकते हैं कि 60+ स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द बना है, ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्री प्लस गोन और मेट्रोन। दोस्तों ये 3 शब्द से मिलकर बनाना है, ट्री प्लस गोन और प्लस मेट्रोन। अगर दोस्तों इसका हम मीनिंग देखें दोस्तों, ट्री मीन्स 3 होता है ना। और गोन मीन्स दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ भुजा होता है। और मेट्रोन मीन्स दोस्तों माप होता है। यानी क्लियर है, अब नाम से स्पष्ट है कि 3 भुजा का माप जिसमें पढ़ते हैं उसी को दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। या दोस्तों अगर हिंदी में समझे तो त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स मापना, यानी 3 कोण के मापने वाले को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। दोस्तों आपके सामने में एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज में 3 कोण होता है दोस्तों। एक कोण ये है बी, एक कोण ये है और एक कोण ये है। दोस्तों ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ये जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। दोस्तों आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो पढ़ना है उसी पर्पज से बता रहे, इसको कर्ण कहते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त भी देख सकते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर 90 डिग्री होगा तो बचा हुआ 2 एंगल भी 45-45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है। यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 के अलावा जो भी कोई 2 एंगल होगा वो 90 के अदर देन होगा, है ना। और इस प्रकार दोस्तों इसमें थीटा की बात किया जाए तो ये 90 डिग्री जो होगा उसके सामने वाला कर्ण होगा। और कर्ण दोस्तों ये दोनों भुजा से बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हाइपोटेनस ही होता है, यानी सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। और कर्ण के अलावे भी 2 भुजा होता है। लंब जो होता है, यहाँ पर आपको दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ना है। तो जो भुजा हम लोग थीटा लेते हैं ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा दोस्तों क्या होता है, लंब होता है। ऐसे दोस्तों अगर हम इसको इसी को थीटा ले तो ध्यान से देखेंगे, जब 90 डिग्री होगा है ना, तो ये भुजा ए बी जो है बीसी पर लंब है। तो इस प्रकार ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला भुजा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना। और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह की बातें आई। जो हम थीटा लेते हैं तो उसके दोस्तों एक सम्मुख भुजा होता है। तो थीटा के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और संलग्न थीटा से जो भुजा लगा रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं, यानी इसको हम आधार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लंब और आधार का कंफ्यूजन दूर, और कर्ण हर कंडीशन में कर्ण सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार दोस्तों त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि लंब, आधार, कर्ण का कंफ्यूजन दूर हो गया। दोस्तों आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम बताया होगा, जिसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दोस्तों इस भुजा को भी देख लेंगे, तीनों का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको भी याद रखेंगे। पाइथागोरस कोई पूछे तो पाइथागोरस का मतलब दोस्तों यही होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। अगर इंग्लिश में लिखे तो कर्ण का होता है हाइपोटेनस एच का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक बात है ना, इसको ध्यान रखना है। मेन जो बात दोस्तों हम लोग को पढ़ना है वो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो हम लोग अब त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस भुजा का हम यहाँ पर दोस्तों ए बी सी ले लिए। दोस्तों बी 90 डिग्री है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको अब एंगल अगर ए लेगा, यानी थीटा अगर ए लेते हैं तो आपको दोस्तों एंगल ए का साइन पूछ देगा, एंगल ए का साइन। यानी दोस्तों यही एंगल ए को साइन को हम लोग साइन ए कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, साइन
ए कहेंगे। या दोस्तों अगर यहाँ पर एग्जाम में थीटा देकर पूछता है, अगर साइन थीटा पूछते तो दोस्तों आपको बताया गया है, मेन कंसेप्ट ये है कि जो एंगल लेगा उसके सम्मुख यानी सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा। जो भुजा बोलेगा उसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको हम लोग लंब बोलेंगे। और कर्ण हर कंडीशन में दोस्तों सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। हो गया। तो साइन ए पूछे तो दोस्तों साइन ए इक्वल टू हो जाएगा यानी कि लंब बटे कर्ण। दोस्तों इस भुजा को बीसी को हम लोग कोण ए के सामने वाले भुजा को हम सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। सम्मुख भुजा, अगर हम एंगल ए की बात करें, और ए को संलग्न भुजा कह सकते हैं। संलग्न भुजा। इस प्रकार दोस्तों ए का साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दूसरा अगर एंगल ए का कोसाइन पूछ दे, एंगल ए का कोसाइन यानी इसको हम कह सकते हैं कॉस ए। तो कॉस में दोस्तों ये संलग्न भुजा यानी कि बी ए। अब भाई हर हाल में कर्ण बड़ा ही होगा, कर्ण ए सी, यानी हम कह सकते हैं बी हो जाएगा यानी कि लंब। इसको बोलते हैं सम्मुख वाले भुजा को लंब। तो ये दोस्तों हो जाएगा आधार। तो आधार बाई कर्ण। तीसरा दोस्तों टेन ए का टेंजेंट भी पूछ सकता है, यानी कि टेन ए पूछेगा आपसे। तो टेन ए इक्वल टू दोस्तों होता है एंगल ए की सम्मुख भुजा। टेन ए इक्वल टू होगा एंगल ए की सम्मुख भुजा बाई एंगल ए की संलग्न भुजा, यानी हम बीसी बाई ए बी कह सकते हैं, अर्थात लंब बाई आधार। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आपको हम ट्रिक भी बता देंगे ताकि आपको जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों इसको ध्यान से देखने के बाद आपको लंब, कर्ण और आधार में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साथ साथ साइन कॉस टेन में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां दोस्तों हम लोग देख लिए कि साइन ए इक्वल टू आपको हो जाएगा नहीं कि साइन थीटा लंब बाई कर्ण, कॉस का दोस्तों हो जाएगा आधार बाई कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बाई आधार। यहाँ पर साइन कॉस टेन तीन बातें आया है। तीनों बात को दोस्तों याद रखना है। और याद रखने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वाले दोस्त याद रख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक याद देख सकते हैं, लाल बाई कक्का। इससे दोस्तों आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर लाल बाई कक्का का मतलब दोस्तों अगर साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एल, एल फॉर लंब, के बाई के फॉर कर्ण, यानी कि लंब बाई कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों कॉस पूछे तो ए से आधार और के से कर्ण, फिर टेन पूछे तो एल से लंब और ए से आधार, यानी कि लाल बाई कक्का से हम याद रख सकते हैं, जहां पर एल से लंब हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। दोस्तों इसमें दो ही बात, तीन बात है आप याद रखेंगे। प्लेन भी कर सकते हैं, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। दोस्तों अगर थीटा अगर सी लेता है, अगर एंगल सी मान ले तो यहां पर साइन सी की बात अगर करेगा तो साइन सी आपको बताया अगर जो थीटा जो एंगल लेगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों कर्ण तो हर स्थिति में वही रहेगा हाइपोटेनस, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। तो जो यहाँ पर अगर साइन के साथ सी लिखा है तो साइन देखेंगे सी कहाँ है, तो सी यहाँ पर है। तो सी यानी इसके सामने वाला भुजा ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा अब, और ये आधार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बदल जाता है, इस बात को ध्यान से आप समझ लेंगे। कर्ण हर स्थिति में बड़ा, जो थीटा लेगा उसके सामने वाला भुजा लंब और जो बच जाएगा वो आधार। इस बात को दोस्तों हम लिख सकते भी है कि थीटा के सामने वाला भुजा यानी एंगल के या एंगल के सामने वाला भुजा लंब होती है और कर्ण हर स्थिति में बड़ा ही होता है। इस प्रकार दोस्तों अगर यहां से अगर आपको साइन सी पूछे तो साइन सी इक्वल उसके सामने वाला भुजा लंब और बटे कर्ण, यानी कि अब लंब और कर्ण की बात अगर कहे तो यहां पर लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और कर्ण हर स्थिति में ए सी ही रहेगा। इस प्रकार दोस्तों अगर कॉस सी पूछ दे तो कॉस सी का भी ये आधार हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण।
उसी प्रकार दोस्तों अगर tan c पूछ दे तो tan c इक्वल टू हो जाता है यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी कि AB बाई BC। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में देखना चाहे, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो इस ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों। कुछ लोग के बाल घुंघराले होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सम, इंग्लिश में सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। सम मतलब साइन थीटा इक्वल टू पीपल मतलब P, है फॉर हैच, PYH। उसी प्रकार करली यानी कॉस थीटा BYH और टेन थीटा। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों P/B। यानी इस प्रकार दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रखेंगे दोस्तों। साइन कॉस टेन के अलावे भी कुछ अपोजिट रेशियो होता है, जिसको दोस्तों हम लोग साइन के अपोजिट में हम क्या कहते हैं, साइन को कॉसेक कहते हैं और कॉस को अपोजिट इसका सेक कहते हैं और टेन को अपोजिट में कॉट का। दोस्तों ये अपोजिट है, ये क्या है, इसके अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। जहां साइन थीटा जो फॉर्मूला दोस्तों हम लोग देखे थे उसको उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक का निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू दोस्तों है ना, जैसे कि हम साइन ए लिए थे तो दोस्तों साइन ए में यहां देख सकते हैं लंब बाई कर्ण है। अगर हम साइन का उल्टा कॉसेक करेंगे तो कर्ण बाई लंब हो जाएगा। अर्थात हम कॉसेक ए अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम कॉस का सेक होता है, अगर हम सेक थीटा ले तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा, और अगर हम कॉट थीटा ले तो कॉट थीटा का क्या था, आधार है, तो उलट कर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बाई लंब हो जाएगा। दोस्तों इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। अगर ट्रिक भी आप लाल कक्का अगर होता था सिंपल के लिए है ना, अगर उल्टा कर दे तो उल्टा के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कक्का बाई लाल, यानी कर्ण बाई लंब। देख लिया कर्ण बाई लंब बटे कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार और A बाई एल यानी कि आधार बाई लंब। इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। इस पे दोस्तों एक हम क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। दोस्तों एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 में एक क्वेश्चन दे रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। दोस्तों इसके लिए त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, हम लोग एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। दोस्तों ये त्रिभुज एबीसी है, मान लेते दोस्तों ABC त्रिभुज है, जिसमें दोस्तों सवाल में दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर। दोस्तों मान लेते AB है, ये 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर दोस्तों दे रखा है ना। और जो जो दोस्तों गिवन हम लिख लेंगे, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। दोस्तों को पीछे बताए थे AB इसको बोलेंगे लंब ले लीजिए, इसको ले लीजिए आधार ले लीजिए। यहां पर AC इक्वल टू व्हाट है, तो यहां से हम AC इक्वल टू निकाल लेंगे, यानी AC मान लीजिए कर्ण है, तो AC इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा, ये कर्ण अगर होगा तो आपको बताया था कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB का मान दोस्तों दे रखा है 24, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस BC का 7 का स्क्वायर, दोस्तों 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता हो तो सीख सकते हैं, इसके माथा पर तो 2 लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
576 आ जाएगा। और उसी प्रकार 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 यानी 49 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। यानी दोस्तों इसको जोड़ेंगे 9 6 15, 7 5 12, सॉरी 7 4 11 1 12, 5 1 6 से 25, यानी दोस्तों AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आया। और दोस्तों ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, सिर्फ AC बचेगा, इसके लिए स्क्वायर हट के इसमें रूट इस पे चढ़ जाएगा दोस्तों, 625 रूट हो जाएगा। अब हम अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों, 6 से 25 का अंडर रूट 25 होता है। अगर दोस्तों नहीं आता है वो भी आप सीख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट के लिए दोस्तों हम लोग कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसको उसी नंबर से 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 25 है तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 25 आ जाएगा। और 25 आया कैसे, इसके लिए दोस्तों एक अलग वीडियो आपको हम बना देंगे, ध्यान से उसको दोस्तों देख लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर लंब भी मालूम कर लिए है ना, AB को हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा एक केस में दोस्तों आधार हो जाएगा, और ये हर हाल में दोस्तों AC क्या होगा, ये कर्ण होगा। ये तीनों दोस्तों निकल गया। अब दोस्तों सवाल कर रहा है नंबर 1 में साइन A निकालिए, ठीक है। फिर से दोस्तों हम लोग फिगर देखेंगे, अगर साइन A कहेगा तो साइन A के सामने वाला भुजा दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि A के लिए लंब 7 हो जाएगा। तो साइन A का फॉर्मूला दोस्तों आपको बताए थे कि लाल कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन A का मान दोस्तों लंब हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला भुजा ये लंब यानी कि BC है ना, और कर्ण हर हाल में बड़ा ही होता है, AC हो जाएगा। यानी कि BC का मान दोस्तों 7 और AC का मान क्या निकल गया है, 25, यानी ये 25 हो जाएगा। एक आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। दूसरा नंबर पे दोस्तों पूछ रहा है cos A, इसी में दोस्तों cos A है, तो A की ही बात कर रहा है, तो A के सामने वाला दोस्तों ये लंब होगा है ना, तो अगर ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी इसको हम लंब ले सकते हैं अब है ना, और ये आधार हो जाएगा। कब, जब हम A ले रहे हैं एंगल तब। तो cos के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका दोस्तों क्या हो जाएगा 24, यानी हम लिख सकते हैं AB बाई AC। AB का मान दोस्तों 24 और AC का मान 25। दोस्तों एक आंसर ये निकला साइन A और cos A के फॉर्म में। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे पूछ दे साइन C, जैसे कि साइन C पूछेगा तो अब इस केस में इसका लंब दोस्तों ये हो जाएगा है ना, और कर्ण यही रहेगा, और आधार दोस्तों ये हो जाएगा, अब बदल जाएगा, यानी कि थीटा के संदर्भ में लंब और आधार बदल जाता है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। अब दोस्तों दूसरा नंबर सवाल है साइन C और cos C। तो साइन C के लिए दोस्तों अगर ये C होता है, जिसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, जो दे रखा है AB कितना 24 और BC 7 है। तो साइन C के लिए दोस्तों साइन है लाल बट्टा कक्का, तो लंब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा है ना। लंब का मान दोस्तों C पूछ रहा है, तो सामने वाला भुजा लंब 24 और कर्ण जो है इसका 25 होगा। दूसरा पूछ रहा है cos C, जब cos C पूछेगा तो फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर लाल बट्टे कक्का में हम देख लिए हैं, ये आधार बट्टे कर्ण, इसका दोस्तों आधार कौन सा हो जाएगा, BC आधार दोस्तों हो जाएगा, और कर्ण हर हाल में वही रहेगा। BC का मान दोस्तों 7 और कर्ण 25, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो में देखे तो थीटा के संदर्भ में लंब और आधार का चेंजिंग होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे, पर सारा का सारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो दोस्तों समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर शेयर भी करेंगे, ताकि हर बच्चा को इससे फायदा मिल जाए। और दोस्तों एग्जाम तक हम मैथ आप लोगों को कोशिश करेंगे बिल्कुल कम से कम 60 मार्क्स। अगर बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी है तो, अगर अच्छे विद्यार्थी हो गए तो आप आराम से 100 में 100 भी ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।